ये धूप में सुनहरी चमकती है, छाया में हरी हो जाती है और मोमबत्ती की रोशनी में आग की तरह टिमटिमाती है। हेजल आंखें जीवंत लगती हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई रंग ही नहीं है? आंखें चेहरे की सबसे पहली चीज है जिन पर लोगों का ध्यान जाता है, फिर भी हम शायद ही कभी सोचते हैं कि ये वास्तव में कितनी अजीब है। दुनिया भर में भूरा रंग सबसे आम आंखों का रंग है। नीला रंग आकर्षक और तुरंत पहचाना जाने वाला है, जबकि हरा इतना दुर्लभ है कि कई लोग कभी भी प्राकृतिक रूप से हरी आंखों वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिलते। फिर आती है हेजल, वह आंखों का रंग जो एक जगह टिकने से मना कर देता है। हेजल आंखें हर बार देखने पर बदली हुई लगती हैं। कभी ये सुनहरी दिखती हैं, कभी हरी, कभी गहरा तांबई जो अंदर से चमकता हुआ लगता है। ये लगभग जीवंत दिखाई देती है, जैसे कि रंग खुद हिल रहा हो। हेजल आंखों को दिलचस्प बनाता है न केवल उनका सौंदर्य, बल्कि उन्हें घेरा हुआ रहस्य भी। वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि हेजल वास्तव में क्या है। भूरे रंग के विपरीत जो भारी मात्रा में रंग द्रव्य से आता है, या नीले के विपरीत जो इसकी अनुपस्थिति है, हेजल को समझना कठिन है। ये कोई सरल वंशानुक्रम पैटर्न नहीं है, न ही यह कोई साफ रंग द्रव्य है, बल्कि यह जीव विज्ञान, भौतिकी और इतिहास के चौराहे पर बैठा हुआ लगता है। यही बात हेजल आंखों की कहानी को इतना समृद्ध बनाती है। एक स्तर पर यह प्रकाश और रंग की कहानी है, इस बात की कि आपकी पुतली की संरचना मानवीय आंख को कैसे धोखा दे सकती है। दूसरे स्तर पर यह डीएनए में लिखी कहानी है, जिसमें दर्जनों जीन शामिल हैं जो जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। और अगर हम और पीछे जाएं, तो यह प्रवास की कहानी बन जाती है, संस्कृतियों के मिश्रण की और महाद्वीपों में लक्षणों को पारित करने की। हेजल आंखों को देखना केवल सुंदरता देखना नहीं है, बल्कि विज्ञान और इतिहास को एक साथ बुना हुआ देखना है। ये केवल एक रंग नहीं है, ये एक जीवंत अभिलेख है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हेजल आंखें वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। जब आप हेजल पुतली में देखते हैं, तो जो आप देखते हैं वह कोई स्थिर रंग द्रव्य नहीं है, बल्कि एक भ्रम है जो प्रकाश के आंख के अंदर की संरचनाओं के साथ परस्पर क्रिया से पैदा होता है। यही कारण है कि हेजल एक पल से दूसरे पल में अलग दिख सकता है। धूप में खड़े हों और पुतली सोने के कणों के साथ चमक सकती है। छाया में जाएं और हरे रंग के अंडरटोन दिखाई देते हैं। मंद मोमबत्ती की रोशनी में हेजल पिघले हुए तांबे की तरह दिख सकता है, एक छाया जो हरे या भूरे से कहीं ज्यादा अंबर के करीब है। रहस्य इसमें छुपा है कि प्रकाश पुतली के अंदर कैसे बिखरता है। मानव पुतली में दो मुख्य प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं, यूमेलानिन और फियोमेलानिन। यूमेलानिन वह गहरा रंग द्रव्य है जो आंखों को गहरे भूरे और काले रंग देता है। दूसरी ओर फियोमेलानिन लालिमा लिए हुए और सुनहरे टोन पैदा करता है। हेजल आंखों में ये दोनों रंग द्रव्य मौजूद होते हैं, लेकिन भारी मात्रा में नहीं। एक रंग द्रव्य के हावी होने के बजाय संतुलन प्रकाश को अंतरालों के बीच से फिसलने देता है। जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है, यह सूक्ष्म संरचनाओं पर उछलता, मुड़ता और बिखरता है। जो पर्यवेक्षक तक पहुंचता है वह केवल रंग द्रव्य नहीं है, बल्कि रंग द्रव्य और भौतिकी का मिश्रण है। यह बिखराव वही भौतिक सिद्धांत है जो समझाता है कि आसमान नीला क्यों दिखता है, जबकि अंतरिक्ष काला है, और मोर के पंख अलग अलग कोणों से देखने पर अलग अलग रंगों में क्यों चमकते हैं। हेजल पुतली भी इसी तरह काम करती है, एक लगातार बदलती दिखावट पैदा करती है जो मानव मस्तिष्क को एक साथ कई रंग देखने का धोखा देती है। आंख एक पल से दूसरे पल में पदार्थ में नहीं बदलती, बल्कि उस पर पड़ने वाला प्रकाश बदलता है कि क्या प्रकट होता है। यही कारण है कि हेजल आंखों को कभी कभी आंखों के रंग का गिरगिट कहा जाता है। ये जीवंत दिखाई देती है, कभी भी दो बार एक जैसी नहीं होती। वास्तव में दुनिया में कहीं भी दो हेजल आंखें समान नहीं हैं। बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह पुतली के अंदर के कणों, छल्लों और बिखराव क्षेत्रों का सटीक पैटर्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनोखा होता है।
दो लोग दोनों के पास हेजल आंखें हो सकती हैं, लेकिन एक अधिक हरे की ओर झुक सकती है जबकि दूसरी सुनहरे या तांबई टोन की ओर। यहाँ तक कि एक ही जोड़ी आंखें अलग अलग दिनों में अलग दिख सकती हैं, परिवेश और प्रकाश के आधार पर। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को हेजल को वर्गीकृत करना कठिन लगता है। भूरे या नीले के साथ सीमाएं स्पष्ट हैं। हीजल हालांकि श्रेणियों के बीच में बैठता है। यह न तो पूरी तरह हरा है, न ही पूरी तरह भूरा। यह एक रंग द्रव्य या एक वंशानुक्रम के विचार में साफ साफ फिट नहीं होता, बल्कि यह जीव विज्ञान और भौतिकी के बीच एक परस्पर क्रिया का दृश्यमान परिणाम है। पुतली में रंग द्रव्य आधार प्रदान करते हैं, लेकिन यह वह तरीका है जिससे प्रकाश उन रंग द्रव्यों के साथ खेलता है जो हेजल की बदलती अप्रत्याशित सुंदरता पैदा करता है। तो जब कोई हेजल आंखों वाला व्यक्ति धूप में आता है और आप कसम खाते हैं कि उनकी आंखों का रंग बदल गया है, तो आप इसे कल्पना नहीं कर रहे। रंग खुद नहीं बदला है, लेकिन भ्रम बदल गया है। यही बिखराव का जादू है और पुतली के अंदर मेलानिन प्रकारों का संतुलन। ये हेजल आंखों को अप्रत्याशित, आकर्षक और गहराई से व्यक्तिगत बनाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सदियों से मिथकों, कविताओं और आकर्षण को प्रेरित किया है। लेकिन अगर भौतिकी केवल आधी कहानी है, तो इस भ्रम के पीछे कोड कौन लिख रहा है? आपकी आंखों का रंग एक जीन का निर्णय नहीं है, यह एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। कई वर्षों तक स्कूल की जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में सिखाया गया था कि भूरा प्रभावी है और नीला अप्रभावी। विचार सरल था, यदि आपको भूरा जीन विरासत में मिला तो आपकी आंखें भूरी होंगी, और केवल तभी अगर आपको 2 नीले जीन मिले तो आपकी आंखें नीली हो जाएंगी। लेकिन यह मॉडल बहुत सरल है। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि आंखों के रंग को 100 से अधिक जीन प्रभावित करते हैं, प्रत्येक अपनी भूमिका निभाते हुए, एक सिम्फनी में वाद्य यंत्रों की तरह। इस ऑर्केस्ट्रा के केंद्र में 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, HERC2 और OCA2। OCA2 जीन पुतली में कितना मेलानिन उत्पादित होता है, इसे नियंत्रित करने में मदद करता है। अधिक मेलानिन आमतौर पर गहरी आंखों का मतलब है, कम का मतलब हल्की आंखें। लेकिन OCA2 अकेले काम नहीं करता। HERC2 जीन में एक स्विच होता है जो नियंत्रित करता है कि OCA2 कितनी मजबूती से अभिव्यक्त होता है। OCA2 को उस वायलिन के रूप में सोचें जो धुन ले जा रहा है, और HERC2 को उस कंडक्टर के रूप में जो तय कर रहा है कि वह धुन कितनी तेज या धीमी होनी चाहिए। इस संबंध में छोटा सा बदलाव आंखों को गहरे भूरे से हल्के नीले में या कहीं बीच में स्थानांतरित कर सकता है। इन दोनों के अलावा दर्जनों अन्य जीन अपने पृष्ठभूमि के नोट्स जोड़ते हैं। कुछ प्रभावित करते हैं कि पुतली में रंग द्रव्य कैसे संग्रहित होते हैं, अन्य प्रभावित करते हैं कि ऊतक के अंदर प्रकाश कैसे बिखरता है। मिलकर ये ऐसे रंगों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिसकी एक जीन चार्ट से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि हेजल इतनी पहेली है। यह एक रंग नहीं है, बल्कि एक मिश्रण है जो इस जटिल आनुवंशिक परस्पर क्रिया से निकलता है। यह जटिलता यह भी समझाती है कि 2 भूरी आंखों वाले माता पिता के कभी कभी हेजल आंखों वाला बच्चा क्यों हो सकता है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पुराना मॉडल कहेगा कि यह असंभव है, लेकिन वास्तविकता अन्यथा साबित करती है। ऑर्केस्ट्रा हमेशा एक ही धुन नहीं बजाता। जीन वेरिएंट के अलग अलग संयोजन अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। यदि एक बच्चे को एक निश्चित मिश्रण विरासत में मिलता है जो यूमेलानिन और फियोमेलानिन दोनों की मध्यम मात्रा पैदा करता है, और यदि पुतली की संरचना अधिक प्रकाश बिखराव की अनुमति देती है, तो परिणाम हेजल हो सकता है। पर्यावरण भी ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित करने वाले अतिरिक्त हाथ की तरह काम कर सकता है। अध्ययन सुझाते हैं कि जलवायु, धूप और यहाँ तक कि मौसमी प्रकाश एक्सपोजर जैसे कारक आंखों के रंग के जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च धूप वाले क्षेत्रों में गहरे रंग आमतौर पर अधिक आम हैं क्योंकि वे अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों में हेजल जैसे मध्यवर्ती रंगों को दिखाई देने और बने रहने का मौका मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि जलवायु आपके DNA को फिर से लिखती है,
लेकिन यह प्रभावित कर सकती है कि कुछ जीन कितनी मजबूती से चालू या बंद होते हैं। इस बात को आकार देते हुए कि आंखों का रंग वास्तविक जीवन में कैसे दिखता है। इसलिए हेजल आंखें एक सरल वंशानुक्रम नहीं है, वे एक जीवंत प्रदर्शन है, दर्जनों आनुवंशिक खिलाड़ियों द्वारा प्रभावित और कभी-कभी पर्यावरण द्वारा ट्यून किए गए। आप जो भी हेजल पुतली देखते हैं, वह जीन, रंगद्रव्य और भौतिकी के बीच एक अप्रत्याशित सामंजस्य का परिणाम है। यह एक आनुवंशिक सिम्फनी है जो एक ऐसा रंग पैदा करती है जो जीवंत लगता है, हर नज़र के साथ बदलता रहता है। फिर भी केवल डीएनए ये नहीं समझा सकता कि हेजल आंखें दुनिया के कुछ कोनों में क्यों दिखती हैं और दूसरों में नहीं। इतिहास ने भी अपने फिंगरप्रिंट छोड़े हैं। हर हेजल पुतली केवल एक आंख से कहीं अधिक है। यह इतिहास द्वारा मुहर लगाया गया एक पासपोर्ट है। दुनिया भर में आंखों के रंग के पैटर्न यादृच्छिक नहीं हैं, वे सदियों के प्रवास, मिश्रण और अस्तित्व को दर्शाते हैं। हेजल आंखें विशेष रूप से अक्सर उन क्षेत्रों में क्लस्टर करती हैं जो मानव आवाजाही के चौराहे थे, जहां अलग अलग समूह मिले और अपने जीन मिलाए। स्पेन को लें, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम में गैलिसिया और उत्तर में बास्क देश जैसे क्षेत्रों को। यहाँ हेजल और हरी आंखें दक्षिणी यूरोप के अधिकांश हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक आम है। ये कोई दुर्घटना नहीं है। सदियों तक इबेरियन प्रायद्वीप संस्कृतियों के लिए एक मिलन स्थल था। सेल्टिक जनजातियां उत्तरी यूरोप से आईं। रोमी पूर्व से आए, अपने पीछे बसने वाले और सैनिक छोड़ते गए। बाद में उत्तरी अफ्रीका के मूरिश शासकों ने भूमध्य सागर पार किया, अपने आनुवंशिक प्रभाव लेकर आए। सेफर्डिक यहूदी समुदाय वहां सदियों तक रहे अपने निष्कासन से पहले और विविधता जोड़ते रहे। और यह सब मूल इबेरियन जनसंख्या के साथ मिला जो लंबे समय पहले से भूमि पर रह रही थी। परिणाम एक आनुवंशिक मिश्रण था जहां हेजल जैसे मध्यवर्ती आंखों के रंगों को उपजाऊ जमीन मिली। एक अन्य हॉटस्पॉट अनातोलिया और काकेशस में स्थित है, यूरोप और एशिया के बीच का भूमि पुल। हजारों वर्षों तक सेनाएं, व्यापारी और प्रवासी इस क्षेत्र से गुजरे। यूनानी, फारसी, हित्ती, मंगोल और कई अन्य ने अपने निशान छोड़े। आवाजाही की हर लहर अलग अलग आंखों के रंग के वेरिएंट लेकर आई और ओवरलैप क्षेत्रों में हेजल रंग अधिक बार दिखाई दिए। अनातोलिया की भूगोल ने इसे अलग थलग रहना असंभव बना दिया। हर घाटी और पहाड़ी दर्रा मिश्रण के लिए एक चैनल बन गया। प्राचीन डीएनए अनुसंधान इस कहानी में और भी गहराई जोड़ता है। प्रागैतिहासिक अवशेषों के अध्ययन दिखाते हैं कि अनातोलिया के नवपाषाण किसानों में हल्की और मध्यवर्ती आंखों से जुड़े वेरिएंट थे, जिन्हें उन्होंने यूरोप में फैलाया। बाद में यमनाया स्टेप चरवाहों ने लगभग 5000 साल पहले महाद्वीप में बह गए, अपने आनुवंशिक हस्ताक्षर लेकर आए। जब उनके वंशजों ने स्थानीय आबादी के साथ मिश्रण किया तो नए आंखों के रंग के संयोजन निकले, उनमें हेजल भी। यहाँ तक कि डेनमार्क और ब्रिटेन में वाइकिंग दफन में भी हेजल जैसे मिश्रणों के अनुकूल आनुवंशिक मार्कर मिले हैं, यह दिखाते हुए कि ये रंग समुद्री डाकुओं के साथ भी यात्रा करते थे। हेजल आंखें केवल यूरोप और पश्चिमी एशिया तक ही सीमित नहीं हैं। उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी हेजल के क्लस्टर दिखाई देते हैं। यह भूमध्य सागर के पार व्यापार और आवाजाही के लंबे इतिहास को दर्शाता है। कारवां और जहाज़ों ने अलग अलग महाद्वीपों के लोगों को संपर्क में लाया और जीन उनके साथ चले गए। भूमध्य सागर कभी केवल एक समुद्र नहीं रहा, यह आदान प्रदान का एक राजमार्ग रहा है और हेजल आंखें उन कई मानवीय लक्षणों में से एक हैं जो इसके तटों के साथ आकार लिए गए। हेजल को खास बनाता है न केवल यह कि यह कहाँ दिखता है, बल्कि यह भी कि यह कहाँ नहीं दिखता। आप हेजल को पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं पाते। यह उन क्षेत्रों में सबसे आम है जो चौराहे थे, उन क्षेत्रों में कम आम जो अलग थलग रहे, या जहां मजबूत चयन दबाव ने बहुत गहरी या बहुत हल्की आंखों का पक्ष लिया। यह पैटर्न हर हेजल पुतली को अतीत की यात्राओं का एक सुराग बनाता है। जब आप हेजल आंखों वाले किसी से मिलते हैं तो आप केवल उनकी आनुवंशिकता नहीं देख रहे,
आप उन प्रवासों, विजयों और आदान प्रदानों की गूंज देख रहे हैं जो सदियों या हजारों साल पहले हुए थे। लेकिन अस्तित्व केवल इस बारे में नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, यह इस बारे में भी है कि आपका शरीर प्रकाश और खतरे के अनुकूल कैसे होता है। हेजल आंखें जादुई दिख सकती हैं, लेकिन हर उपहार की एक कीमत होती है। उनकी सुंदरता और विशिष्टता अक्सर सूक्ष्म चिकित्सा, ट्रेड ऑफ के साथ आती है। हेजल आंखों वाले लोगों में गहरी भूरी आंखों वाले लोगों की तुलना में उनकी पुतली में कम मेलानिन होता है। कम मेलानिन का मतलब पराबैंगनी, यूवी प्रकाश से कम प्राकृतिक सुरक्षा है। परिणाम स्वरूप हेजल आंखों वाले व्यक्ति प्रकाश संवेदनशीलता के लिए थोड़ा अधिक प्रवण होते हैं। वे तेज धूप में आंखें सिकोड़ते हुए पा सकते हैं। अधिक बार धूप के चश्मे की जरूरत होती है या तेज चकाचौंध वाले वातावरण में असहजता महसूस कर सकते हैं। लंबे समय में वे कुछ यूवी संबंधित आंखों की स्थितियों के उच्च जोखिम का सामना भी कर सकते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद या रेटिना स्ट्रेस। लेकिन हेजल आंखें छुपे हुए फायदे भी रखती हैं, क्योंकि उनमें यूमेलानिन और फियोमेलानिन का संतुलित मिश्रण होता है। उनकी पुतली प्रकाश को उन तरीकों से बिखरने देती है जो अधिक दृश्य लचीलापन प्रदान करता है। कुछ वैज्ञानिक सुझाते हैं कि हेजल आंखें बहुत गहरी या बहुत हल्की आंखों की तुलना में बदलती प्रकाश स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूलन कर सकती हैं। मंद सेटिंग में हेजल हल्की आंखों की तरह व्यवहार कर सकता है, तेज दृष्टि के लिए अधिक प्रकाश में जाने देता है। उज्ज्वल सेटिंग में नीली या स्लेटी आंखों की तुलना में अतिरिक्त मेलानिन अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह संतुलन समझा सकता है कि हेजल आंखें विकास के दौरान क्यों बनी रहीं, कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि एक लचीले मध्य मैदान के रूप में। विकासवादी दृष्टिकोण से हेजल आंखें उससे भी लाभान्वित हो सकती हैं जिसे जीव विज्ञानी आवृत्ति निर्भर चयन कहते हैं। सरल शब्दों में, जो लक्षण दुर्लभ हैं वे अक्सर केवल असामान्य होने के कारण अधिक आकर्षक हो जाते हैं। एक जनजाति में जहां लगभग सभी के पास भूरी आंखें हैं, हेजल वाला एक व्यक्ति अलग दिखता है, ध्यान आकर्षित करता है और शायद अधिक सामाजिक या मेटिंग अवसर प्राप्त करता है। पीढ़ियों के दौरान यह फायदा हेजल जैसी दुर्लभ आंखों के रंगों को प्रचलन में रखने में मदद कर सकता है, भले ही वे प्रकाश संवेदनशीलता जैसी छोटी कमियों के साथ आएं। एक प्राचीन समुदाय की कल्पना करें जहां अग्नि प्रकाश रोशनी का मुख्य रूप था। अधिकांश लोगों की गहरी आंखें थीं, लेकिन एक बच्चा ऐसी आंखों के साथ पैदा हुआ जो आग की रोशनी में सुनहरी हरी चमकती थीं। उस बच्चे को याद रखा जाता, उन्हें विशेष, धन्य या देवताओं द्वारा चिह्नित माना जा सकता था। अस्तित्व की दृष्टि से अलग दिखना हमेशा सुरक्षित नहीं है, लेकिन आकर्षण और प्रभाव की दृष्टि से यह शक्तिशाली हो सकता है। हेजल आंखों ने अंतर की वह चिंगारी को ले जाया, लोगों को 2 बार देखने के लिए पर्याप्त, मानव इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए पर्याप्त। तो जबकि हेजल आंखें दोपहर के सूरज के नीचे आंखें सिकोड़ने की कीमत के साथ आ सकती हैं, वे बहुमुखता, रहस्य और ध्यान का फायदा भी ले जाती हैं। वे केवल भूरे और हरे का तटस्थ मिश्रण नहीं है, वे विशिष्टता का संकेत है, जैविक और सामाजिक दोनों रूप से। और क्योंकि वे अलग दिखती थीं, उन्होंने किंवदंतियों को प्रेरित किया, मिथक जो आज भी हेजल आंखों वाले लोगों का पीछा करते हैं। वैज्ञानिकों से बहुत पहले कवियों और ड्रूइडों ने हेजल आंखों को समझाने की कोशिश की थी। प्राचीन लोगों के लिए एक रंग जो बदलता और चमकता था, उसे बिखराव या आनुवंशिकी से नहीं समझाया जा सकता था, बल्कि यह शक्ति का निशान था, मिथक में बुना जाने वाला एक प्रतीक था। सेल्टिक परंपरा में ड्रूइडों ने हेजल को बुद्धि और भविष्यवाणी से जुड़े एक पवित्र पेड़ के रूप में देखा। जो आंखें इसकी सुनहरी हरी छाया को दर्शाती थीं, उन्हें समान गुण रखने वाला माना जाता था। हेजल आंखों का होना छुपे हुए ज्ञान को ले जाना था, उस चीज को देखना जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। आयरिश मिथकों में बुद्धि का हेजल एक पवित्र कुएं के पास उगता था और इसके नट्स खाने से अंतर्दृष्टि मिलती थी। उसी रंग की आंखें समान संगति रखती थीं।
बुद्धि जो आप सीख नहीं सकते, केवल विरासत में ले सकते हैं। रोमियो का अलग नजरिया था। उनके लिए हेजल आंखें विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करती थीं। वे न तो हल्की लगती, न गहरी, न एक चीज न दूसरी। रोमी लेखकों ने उन्हें मिश्रित गुणों वाले व्यक्ति के संकेत के रूप में वर्णित किया, जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम है। इस अस्पष्टता ने हेजल आंखों को एक निश्चित धार दी। आप उनके पीछे के चरित्र की भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते थे। अरबी कविता में हेजल को अक्सर शहद वाली आंखों के रूप में वर्णित किया जाता था। कवियों ने उनकी तुलना अंबर से, तरल में पकड़ी गई धूप से या रेगिस्तानी रेत की गर्मी से की। वे मिठास, लालसा और सुंदरता से जुड़ी थीं। किसी की हेजल आंखों की प्रशंसा करना उनकी तुलना सुनहरे खजाने या देर दोपहर की रोशनी की चमक से करना था। पूरे यूरोप में लोक कथाएं हेजल आंखों को सुरक्षा और दूरदर्शिता से जोड़ती थीं। कुछ परंपराओं में उन्हें बुरी आत्माओं से बचाव करने वाला माना जाता था, जबकि दूसरों में उन्हें अंतर्ज्ञान के साथ उपहार में मिले लोगों का संकेत माना जाता था। माता पिता कभी कभी फुसफुसाते थे कि हेजल आंखों वाले बच्चे खतरे के आने से पहले उसे महसूस कर सकते हैं। अनिश्चित समय में एक आरामदायक विश्वास। आज भी हेजल आंखें आधुनिक प्रतीकों के माध्यम से एक विशेष सांस्कृतिक स्थान रखती हैं। रिहाना, एंजेलिना जोली और डेविड बेकहम जैसी सेलिब्रिटीज को अक्सर दुनिया की सबसे मनमोहक हेजल आंखों वाली हस्तियों में गिना जाता है। उनकी आंखों की अंतहीन तस्वीरें खींची जाती हैं और चर्चा की जाती है। अक्सर उन्हें बदलती, चमकती या सम्मोहित करने वाली बताया जाता है। बिल्कुल प्राचीन काल की तरह हेजल आंखें आज भी करिश्मा, रहस्य और आकर्षण से जुड़ी रहती हैं, लेकिन मिथक समय में जमे हुए नहीं हैं। हेजल आंखों का भविष्य किसी भी किंवदंती से अधिक अजीब हो सकता है। क्या होगा अगर 50 साल में हेजल आंखें अब दुर्लभ नहीं हैं, बल्कि चुनी गई हैं? मानव इतिहास के अधिकांश समय तक आंखों का रंग संयोग पर छोड़ा गया था। डीएनए का फेरबदल, आनुवंशिक पासे का फेंकना, प्रवास का रहस्य। लेकिन भविष्य उन नियमों के अनुसार नहीं खेल सकता। पहले से ही विज्ञान और समाज उन स्थितियों को बदल रहे हैं जो कभी हेजल आंखों को दुर्लभ और विशेष रखती थीं। पर्यावरण से शुरू करें। आंखों का रंग हमेशा मेलानिन के संतुलन से आकार लिया गया है, और मेलानिन खुद प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करता है। अतीत में जो पूर्वज तेज धूप के नीचे रहते थे, वे अक्सर गहरी आंखें रखते थे, जबकि उत्तर के मंद क्षेत्रों में रहने वालों ने कभी कभी हल्के रंग विकसित किए। हेजल बीच के क्षेत्रों में फला फूला। ऐसी जलवायु जो बहुत कठोर नहीं थी, ऐसी जगहें जहां धूप और छाया दोनों भूमिका निभाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन उस मानचित्र को फिर से लिख रहा है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है और धूप एक्सपोजर पैटर्न बदलते हैं, रंग द्रव्य की आनुवंशिक अभिव्यक्ति भी बदल सकती है। जो क्षेत्र कभी हेजल का पक्ष लेते थे, वे धीरे धीरे भविष्य में गहरी आंखों की ओर बदल सकते हैं, जबकि अन्य अनपेक्षित रूप से हल्के रंग दिखा सकते हैं। हेजल हमेशा की तरह चौराहे को चिह्नित कर सकता है। अब एक और परत जोड़ें, शहरी जीवन। आज अरबों लोग अपने जीवन का अधिकांश समय घर के अंदर कृत्रिम प्रकाश के नीचे बिताते हैं। हमारे पूर्वज अपने दिन आसमान से मापते थे, भोर, दोपहर, शाम। आधुनिक बच्चे उन्हें एलईडी बल्ब, कंप्यूटर स्क्रीन और स्ट्रीट लाइट से मापते हैं। कुछ प्रारंभिक अध्ययन सुझाते हैं कि प्रकाश एक्सपोजर में यह परिवर्तन विकास के दौरान रंग द्रव्य जीन की अभिव्यक्ति को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, एक ही डीएनए वाले दो बच्चे थोड़े अलग रंग दिखा सकते हैं, इस आधार पर कि वे ग्रामीण आसमान के नीचे बड़े हुए या नियॉन जगमगाते शहर में। हेजल अपनी बदलती प्रकृति के साथ और भी अधिक परिवर्तनशील हो सकता है, उन तरीकों से बदलता हुआ जो हमने पहले कभी नहीं देखे। फिर आता है तकनीक, सबसे कट्टरपंथी बल। वैज्ञानिक पहले से ही क्रिस्पर का उपयोग कड़ी शर्तों के तहत पौधों, जानवरों और यहां तक कि मानव भ्रूणों में जीन संपादित करने के लिए करते हैं। कॉस्मेटिक आइरिस इम्प्लांट, जबकि विवादास्पद और जोखिम भरे, कुछ देशों में मार्केट किए जाते हैं।
ऐसा भविष्य कल्पना करना कठिन नहीं है जहां लोग अपने बच्चे की आंखों का रंग उतनी आसानी से चुन सकते हैं जितनी आसानी से वे पेंट स्वेच चुनते हैं। हेजल सबसे ज्यादा मांगा गया विकल्प हो सकता है, दुर्लभता और सुंदरता का मिश्रण जो प्राकृतिक फिर भी विदेशी लगता है। लाखों लोगों की कल्पना करें जो हेजल चुनते हैं, क्योंकि यह रहस्य लेकर आता है, क्योंकि यह जीवंत दिखता है, क्योंकि इसकी सदियों से कविता और गीतों में प्रशंसा की गई है। लेकिन यहाँ विरोधाभास है। यदि हर कोई हेजल चुनता है तो क्या यह उस गुण को खो देता है जो इसे शक्तिशाली बनाता है? हेजल हमेशा अलग दिखता था क्योंकि यह दुर्लभ था। भूरे रंग के समुद्र में सुनहरी चमक, मोमबत्ती की रोशनी में हरे रंग की चमक। यदि दुनिया पसंद से हेजल हो जाती है तो विशिष्टता गायब हो जाती है। जो कभी दुर्लभ जादू था वह साधारण हो जाता है। रहस्य फैशन में बदल जाता है। और जितनी जल्दी हेजल शीर्ष पर पहुंचा, लोग कुछ नए की ओर मुड़ सकते हैं, बैंगनी, चांदी या रंग जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है। हेजल आंखों का भविष्य मानव प्रकृति का ही दर्पण है। हम वह चाहते हैं जो दुर्लभ है। हम अंतर का जश्न मनाते हैं, लेकिन जब हम अंतर को नियंत्रित करते हैं, जब हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, तो यह अपना आकर्षण खो सकता है। हेजल संतुलन के माध्यम से जीवित रहा है, आकर्षित करने के लिए पर्याप्त दुर्लभ, बने रहने के लिए पर्याप्त आम। तकनीक उस संतुलन को उन तरीकों से चुनौती दे सकती है जो विकास कभी नहीं कर सकता था। तो वास्तविक सवाल व्यक्तिगत हो जाता है। यदि आपको अपने डीएनए को फिर से लिखने का मौका मिले, तो क्या आप उस कहानी को रखेंगे जो आपके पूर्वजों ने लिखी थी, या एक नई शुरुआत करेंगे? हेजल आंखें केवल एक रंग नहीं है। वे पुतली के अंदर प्रकाश का एक भ्रम है, भौतिकी का एक नृत्य। वे एक आनुवंशिक सिम्फनी है, जहां 100 से अधिक जीन मिलकर एक ऐसा रंग बनाते हैं जो स्थिर रहने से मना कर देता है। वे इतिहास का नक्शा हैं, प्रवासन, व्यापार और संस्कृतियों के मिश्रण से मुहर लगे हुए। वे अस्तित्व की रणनीतियां हैं, प्रकाश और छाया को संतुलित करते हुए, ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त दुर्लभ, लेकिन भीड़ में फीके पड़ने के लिए कभी भी पर्याप्त आम नहीं। वे मिथक और कविता हैं, उन ड्रूइडों से जो उनकी चमक में बुद्धि देखते थे, उन आधुनिक प्रतीकों तक जिनकी बदलती आंखें अभी भी लाखों को मोहित करती हैं। और अब वे भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, एक अनुस्मारक कि जो हम विरासत में पाते हैं, हम एक दिन चुन सकते हैं। हेजल आंख में देखना अतीत और भविष्य दोनों को देखना है। सोने और हरे रंग की चमक केवल सुंदरता नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य कहाँ यात्रा कर चुके हैं, कैसे अनुकूलित हुए हैं और क्या सपने देखे हैं। हेजल आंखें हमें याद दिलाती हैं कि मानवीय विविधता यादृच्छिक सजावट नहीं है, यह अस्तित्व, स्मृति और रंग में लिखी गई संभावना है। तो अगली बार जब आप हेजल आंखों वाले किसी से मिलें, तो याद रखें, आप केवल एक रंग नहीं देख रहे, आप एक कहानी देख रहे हैं। एक कहानी जो प्राचीन चूल्हों से आधुनिक शहरों तक, बुद्धि के मिथकों से विज्ञान के प्रश्नों तक फैली हुई है। हेजल आंखें हमें अतीत से जोड़ती हैं, लेकिन वे हमें भविष्य की कल्पना करने की चुनौती भी देती हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, हमें याद दिलाना कि सुंदरता कभी केवल सतही नहीं होती, बल्कि हर नज़र में जीवंत इतिहास होती है,